नमस्कार। अगस्ती कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय अकोले, तहसील अकोले, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। हिंदी विभाग अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव गायकवाड़। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस साल प्राकृतिक आपदा के कारण हम इतने उत्साह के साथ हिंदी दिवस नहीं मना सके। इस बात का खेद मन में जरूर है, परंतु हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। अपने भारत का इतिहास हम सब जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को यह भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष पर राज किया। 150 साल की लंबी गुलामी के बाद यह भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारत देश स्वतंत्र हो जाने के बाद उस समय के हमारे नेता थे महात्मा गांधी। भारत देश स्वतंत्र हो जाने के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों को संदेश दिया। महात्मा गांधी जी ने भारतवासियों को क्या संदेश दिया कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता और राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में लगभग 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। बच्चों, हम महाराष्ट्र में रहने वाले, हमारी मातृभाषा मराठी है, हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। परंतु बच्चों, हमें किसी भाषा का तिरस्कार नहीं करना है, न मराठी भाषा का, न अंग्रेजी भाषा का, न और किसी प्रांत की भाषा का। परंतु कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा है, कीड़ा, कि उनका मानना है कि जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती वे अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं। अंग्रेजी केवल एक भाषा है, बुद्धिमान होने का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं जरूर कहूंगा कि इस आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का महत्व है। अंग्रेजी भाषा का जितना महत्व है उतना ही हमारी मराठी भाषा का महत्व है, संस्कृत भाषा का महत्व है, हिंदी भाषा का महत्व है, पाली भाषा का महत्व है। ऐसी बात नहीं है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती वह गंवार होता है, अनपढ़ होता है। ऐसा नहीं है। सन 1905 में बाल गंगाधर तिलक जी ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की विनती की। सन 1917 में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की अपील की।
सब तरफ से सोचने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा राजगोपालाचार्य के आशीर्वाद से मिला है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने योगदान दिया है। मुझे और भी एक बात छेड़नी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदी 3 नंबर की भाषा है। नहीं, चीनी 1 नंबर की भाषा है, अंग्रेजी 2 नंबर की भाषा है, हिंदी 3 नंबर की भाषा है। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब सन 2011 में भाषा परिगणन किया गया, देश और विदेश में हिंदी बोलने वालों की संख्या नंबर 1 पर है। 151 देश में हिंदी भाषा का अध्ययन और संशोधन होता है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हिंदी में करियर करने के अवसर भी बहुत है। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी हिंदी भाषा में करियर है। अमेरिका में आज भी मिलिट्री स्कूल में हिंदी शिक्षकों की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व में 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के कोने कोने में बोली जाती है। हिंदी गांव की भाषा है, शहर की भाषा है, देहात की भाषा है, अमीर की भाषा है, गरीब की भाषा है, संतों की भाषा है, खेतीगर की भाषा है, रोजगार की भाषा है, पगडंडी की भाषा है, मोबाइल की भाषा है, चैटिंग की भाषा है, व्हाट्सएप की भाषा है, रोजगार की भाषा है। बच्चों, मुझे और एक बात स्पष्ट करनी है। हिंदी किसी एक विशिष्ट प्रांत की भाषा नहीं हो सकती। हिंदी किसी एक विशिष्ट धर्म की भाषा नहीं हो सकती। हिंदी किसी एक जाति की भाषा नहीं है, किसी एक विशिष्ट पंथ की भाषा नहीं है। वह सभी की भाषा है, सभी और की भाषा है। बच्चों, एक बात और भी है। अयोध्या के राम और वृंदावन के श्री कृष्ण की मूर्ति के पोशाक आज भी मुसलमान के घर बनते हैं। हम भाषा को अलग कैसे कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? हम क्यों विवाद खड़ा कर देते हैं भाषा के बारे में? परंतु एक बात निश्चित है बच्चों, कि हिंदी भाषा में आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए लाभदायक है। मैंने एक बात स्पष्ट की कि हिंदी भाषा केवल प्रांत की भाषा नहीं, अमीर की भाषा नहीं, गंवार की भाषा नहीं, खेतीगर की भाषा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी करियर की भाषा है। हिंदी भाषा रोटी देने वाली भाषा है। हिंदी भाषा अपने पैरों पर खड़ा करने वाली भाषा है। आज युवकों के सामने इस आधुनिक युग में विविध करियर के रास्ते खुले हुए हैं। बच्चों, पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है, अनुवाद यानी भाषांतर का भाषांतर यानी रूपांतर का क्षेत्र ऐसा है, टीवी चैनल पर और समाचार पत्र मासिक पत्रिकाओं में विज्ञापन का क्षेत्र ऐसा है, सिनेमा की पटकथा का क्षेत्र ऐसा है, टीवी चैनल की जो सीरियल है उसका क्षेत्र ऐसा है, पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है कि सभी क्षेत्रों में आज हिंदी भाषा का बोलबाला है और हिंदी भाषा में करियर करने के अवसर युवकों के सामने खड़े हैं। सिर्फ युवकों को अपनी ताकत, अपनी मजबूती, अपने टैलेंट पर उसका सामना करना है और अपने करियर करने हैं।
बच्चों, हिंदी भारत मां की बींदी है। भाषा हिंदी है हमारी, भाषा हिंदी है हमारी, हिंदी है हम। वतन हिंदुस्तान हमारा, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी प्रेमियों को, सभी हिंदी भाषा चाहने वालों को मैं हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद।